अच्छा, आजकल वो बड़ा अक्सर हम देखते हैं भी, आपकी भी उसमें कंट्रीब्यूशन नज़र आती है कैनवा के ऊपर। तो कैनवा एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में अभी जा रहा है पाकिस्तान में। कुछ एक चल रहा है कि कैनवा सीख लो और डे आप मंथ में 1 लाख रुपए कमा लो। तो ये कितना सच है और कितना इसमें ये झूठ है कि ऐसा बच्चा वो कैनवा सीख कर 1 लाख मंथली कमा सकता है? पॉसिबल है ऐसा? अच्छा, इसका ना थोड़ा सा क्रिटिकल सही आंसर है, सही बात बताऊँ। हम जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग या इस चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं कि वेब डेवलपमेंट सीख लो, ठीक है, या जितनी भी हम एक चीज़ सुन रहे हैं गुरुज से, ये सीख लो, इतने कमा लो, ये वाला सीख। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ माइनस हो रही है या लोगों के जहन ट्रेन नहीं हो रहे, वो है सब कैटेगरीज, निश, एक निश स्पेसिफिक टारगेट करेंगे ना ऑडियंस को, वो ज़्यादा आपको आउटपुट देती है। कैनवा का भी वही हिसाब है, इसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जिनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसमें ये भी हो सकता है ना कि क्लाइंट देता है कस्टम चीज़ों के ऊपर जाएगा, तो वो बच्चा तो नहीं उसको कर सके, वो तो कैनवा के ऊपर चल रहा है, तो वो बनी बनी चीज़ों को एडिट करके टेम्पलेट को वो दे देगा। अगर वो कस्टम में जाएगा तो उसको परेशानी होगी। हाँ, ये एक है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी ऑडियंस है एक, अब हमें उस ऑडियंस को टारगेट करना आना चाहिए। बिल्कुल। पहले हमें वो चीज जो कैनवा पे जो राजी जो कैनवा होते हैं, ये अक्सर बिजनेसमैन होते हैं या जिनके छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता। सही। और वो आपसे डिमांड करते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बना दो, ऐसा टेम्पलेट बना दो कि हम खुद ही करते हैं। जैसे पॉडकास्ट क्या है मेरे पास, मैंने नंबर 2 पे जो मैं स्किल सबसे ज़्यादा बेचता हूँ वो पॉडकास्ट कवर्स हैं। वो से एक कवर बनवा जाते हैं, फिर एडिटेबल सोर्स फाइल ले लेते हैं, उसी में टाइटल चेंज करके कैरेक्टर्स चेंज करके वो अपलोड करते रहते हैं। हमने अक्सर देखा है बड़े कुछ इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, वो अपने ब्रोशर जितने भी बनाते हैं, कवर्स बनाते हैं, वो कैनवा से बना रहे होते हैं और सेंड भी करते हैं, और लगता है कि कस्टम में बने हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम डॉब के मुकाबले में अगर हम कैनवा से भी ऐसी चीज़ बना सकते हैं, हम कैनवा भी इतनी चीज़ें हमें दे रहा है, तो क्या ये भी सच है कैनवा डॉब के मुकाबले में वो चीज़ बना सकता है? मुकाबले में तो नहीं आप कह सकते, वो तो फोटोशॉप बड़ा एडवांस टूल है। सही। अभी कैनवा भी एआई को उसने अटैच की उसे, और बहुत सारे प्लगइन्स हैं इसके अंदर, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टॉल करके और वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। लेकिन फिर भी फोटोशॉप इज समथिंग एल्स, वो एक दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया है। और इसका प्रोस और कॉन्स बता दें, कैनवा में जो लोग स्टार्ट करते हैं उनको क्या नुकसानात होते हैं और इनको फ़ायदे क्या मिलते हैं कैनवा से? इसका ऐसे ही बात बताओ, कैनवा तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। सही। एक आदमी मजबूरी है कि कोई कस्टमर ऐसा आया था कि ये वाला टेम्पलेट मुझे कैनवा में चाहिए, फिर मजबूरन उसे कन्वर्ट करना पड़ता है वो सारी। बट आप सबसे ज़्यादा रगड़ रहे होते हैं कैनवा वाले। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं करूँ। उसकी क्या मेन वजह कि कैनवा वाले को आप छोड़ते हैं? लिमिटेड है ना, मसलन आपको मैं उस रास्ते डालूंगा ही नहीं जिससे आगे एक रुकावट आ जाएगी। एक लिमिटेड है, इफेक्ट्स आ गए। मतलब एक कस्टमर आपको एक स्टोरी बनाने का कह रहा है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि पहाड़ पे बंदा खड़ा है, क्लाउड्स हों और ये हो, सारा चीज़ें हों, ये सारा चीज़ पॉसिबल है फोटोशॉप के अंदर। तो वो जो बच्चे कमा रहे हैं कैनवा के थ्रू, उनको $200-300 बन रहा है, तो जब आप किस तरह की चीज़ देखेंगे उनको $2,000-3,000 तक चला जाएगा। और क्या कह सकता हूँ, तो दिल नहीं टूटेगा कि यार हम इतना सीखा है। नहीं, मैं साथ ये भी कहता हूँ ना कि आप फोटोशॉप भी सीखो, इलस्ट्रेटर भी सीखो साथ। वो अगर उनको वो नहीं समझ आ रही चीज़ पे चल रहे हैं, मिला होगा, तो फिर छोड़ दे। आप उनको रगड़ रहे हैं कि ये कैनवा फील्ड छोड़ दे। आप जाहिर पाकिस्तान में ट्रेंड चला हुआ है, लोग बता रहे हैं कैनवा सीखे, आप सारी जिंदगी एबीसी सीखते रहेंगे, एबीसी पे काम करते रहेंगे, फिर देखें। ये भी ख्याल करें, बच्चों के इमोशन भी टूट सकते हैं ना, आप तो कह कर साइड पे हो जाते हैं। बहुत सारे इमोशंस हम नीचे बकायदा हमारे इमोशंस उनके ले रहे होते हैं कमेंट्स वगैरह करके, ठीक है। नहीं, वो आप कैनवा पे काम करें, एडवांस टूल बनता जा रहा है, वो भी वो नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छा क्लाइंट हंट करना है, कंपनी के साथ काम करना है, मसलन आप ज़्यादा नहीं तो ये साथ ही चलते हैं, ये टेक्सटाइल है, आई थिंक टेक्सटाइल है, और बहुत सारी कंपनी इसी लाइन में ही। आप जाके देखें, अगर वो डिज़ाइनर हायर कर रहा है तो वो आपसे कैनवा नहीं मांगेगा, वो आपसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, इस तरह के प्रोफेशनल टूल्स पे आपके ग्रिप मांगेगा। फिर आपको सैलरी 2-2.5 लाख रुपए मिलेगी। कैनवा वाले को कौन, आप खोल के कैनवा पे डिजाइन कर लो, आप दोगे किसी 2-2.5 लाख रुपए दोगे किसी? लेकिन मैं काम अपना चला लूंगा कि मुझे कैनवा चलो हेल्प कर रहा है, मुझे अर्जेंट कुछ चीज चाहिए। वो आपकी बात ठीक है। मैं अभी तो वो 100 रुपए में असिस्टेंट हायर करना है, आपने 2-2.5 लाख रुपए देना है। अभी तो 100 रुपए में प्रो मिल जाता है, उसके अंदर बड़ी सारी चीजें मिल जाती हैं। नहीं, जस्ट और तरीके से बात करोगे, आपने एक इंडस्ट्री
जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री डिज़ाइनर आप कह सकते हैं, जो भी, उसके लिए आपको फिर सॉफ्टवेयर भी इंडस्ट्री वाले ही चाहिए, जो कोरल ड्रा हो गया, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, फिग्मा, ठीक है। डिज़ाइनर को ये चीज़ आती होगी तो ही आपको सैलरी मिलेगी अच्छी। अच्छा, डिज़ाइनिंग के अंदर एक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक नाम है, इसकी सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। तो मेन आप बताएं कि नई जनरेशन को किस सब कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहिए, ज़्यादा आगे फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। आप अगर फेवर पे भी जाएँ तो आपको तकरीबन 100 से ऊपर इसकी सब कैटेगरीज मिल जाएंगी। तो उस पर सबसे ज़्यादा किस पे उनको अपनी कमांड करनी चाहिए? इस वक्त अगर आपने काम करना है तो मैं कुछ बता देता हूँ। UI UX डिज़ाइन, उसमें आप स्टार्ट लें, पैकेजिंग डिज़ाइन में कर लें, लोगो एंड ब्रांडिंग में कर लें, ब्रांड गाइडलाइंस हो, ब्रांडिंग कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें। फिर वीडियो एडिटिंग की तरफ आ सकते हैं। अभी भी नंबर 1 पे वीडियो एडिटिंग ही चल रही है। एवरी सेकंड पर्सन वांट्स टू क्रिएट रील्स। अगर एक अच्छी रील एडिट करना आया था, आप एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन ये लोग नहीं समझते। नेक्स्ट ये है कि परेशान होते हैं डिज़ाइनर इस चीज़ में कि हम अपना प्राइस का क्या रखें, उनका शेड्यूल की प्राइस हमने क्या देनी है। तो आपने प्राइस किस तरह डिसाइड किया कि लोगो बनाते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, तो आप वो उसका पैकेज आप कहाँ से शुरू करते हैं? आपका एवरेज पैकेज क्या होना चाहिए लोगो इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए? ये हम तो $100 से स्टार्ट लेते हैं। $100, चाहे लोकल हो जाए, मैंने आपको बताया लोकल में इंटरनेशनल में फ़र्क होना चाहिए ना। कोई फर्क नहीं है, उधर वो भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। रोटी तो खाते हैं, लेकिन आप सोच जाते हैं ये लोकल है यार, कोई खैर है। देखिए बिल भी हमारे वो गोरे वाले ही आते हैं आजकल, ठीक है ना। जिस स्टूडियो में बैठ के हमने काम करना है, अब जिस पीसी पे काम हो 3.5 लाख का पीसी है, उस पे मैं $5 का लोगो आपको बना के दूंगा। तो आपने एक बार 3.5 लाख दिया है ना। हाँ। आप 10 साल से कमा रहे हैं, आप उसको लोकल से आपने 3.5 लाख, हमने अपडेट भी तो करना होता है ना। अगर आप बैर होते तो आपको तो बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर जो हमने लेने हैं, सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए तो उसका ईयरली तकरीबन। मेरे ख्याल में आप क्रैक यूज करते हैं? नहीं, मैं नहीं यूज करता क्रैक। अच्छा, आप बाय करते हैं? बाय करता हूँ मैं, इसलिए आप ज्यादा चार्ज करते हैं? बिल्कुल, ये सब्सक्रिप्शंस की वजह से है। बिल्स हैं, 45,000 रुपए बिल है मेरा। आवा कितना है? तो वो लोगों से, लोकल बंदों से निकालना आपने, तो उनको तो थोड़ा सा डिस्काउंट दें ना। लोकल, अच्छा लोकल क्या, आप रेडी भी बैठे हैं, काम कर रहे हैं। एक बंदा है, एक बंदे ने स्टूडियो स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली स्टूडियो पर उसने 18-20 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन ब्रांडिंग की दफा आके उसे मौत पड़ गई। ये होता है ना कि बंदा के हम इंटरनेशनल लोगो डिज़ाइनर के पास जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो किस कंट्री से बेस करता है, उधर से। अगर आप लोकल बंदा बैठा है तो वो कहेगा यार अपना बंदा है, तो थोड़ा सा हाथों हला रखो। मैं आपको बताता हूँ, चीज़ेस का लोगो मैंने बनाया, ठीक है। दे पेड मी, बहुत कम पे किया उसने, मैं बता भी नहीं सकता है। ये अभी वाला लोगो आपने बनाया उनका? ये अभी वाला स्टार्ट वाला यही है। सही। ये चीज़ेस का लोगो बनाया मैंने। अब देखिए इसकी तकरीबन कोई 30-32 ब्रांचेस हो चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। अगर मैं आपको कीमत बताऊंगा ना तो आप सर पिटेंगे कि यार ये क्या चीज़ है। सही, ठीक है। सो उनका विजन था कि ये इतना बड़ा ब्रांड करना है, अब हो जाना है जैसे भी उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन कम से कम डिज़ाइन की तो वैल्यू, डिज़ाइनर को तो उसकी वैल्यू दो ना। सही। अब वो उनसे आप ये इस तरह कर लेते हैं कि यार चलो जो आपकी ब्रांच चलेगी उस पे एक बार फीसे के ऊपर मुझे 50 पैसे देते रहो, तो वो आप कर लेते हैं। नहीं, जैसा आपको प्राइसिंग वाइज बता रहा हूँ कि चाहे लोकल, उनको नहीं पता है हमने चले जाना है ना, आपको पता कि चलेंगे नहीं, हर बंदे को पता था। नहीं ऐसा होता है, बिजनेस ऐसी वाली चीज है कि आप चाहे 30 बार नाकाम हो जाए ना, 30 बार नाकाम हो जाए, 31 दफा चल पड़ेगा वो। सही। मेरे लिहाज से बिजनेस आपका तब चलता है जब आपका मार्केट में नाम बनना शुरू हो जाता है किसी भी तरीके। मतलब वो 30 दफा फेल हुआ है, इट मीन्स के उनकी मार्केटिंग हो गई है, चाहे नेगेटिव हुई है। आज नहीं तो कल आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मेरा ये है आपसे कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो आप मिठाई बांटते हैं, खुश होते हैं? क्योंकि इधर हम जैसे लोगों के तो बीपी बढ़ जाते हैं, तो आप खुशी होती है जब डॉलर का रेट बढ़ता है? इस पर कभी आपने किया? नहीं, हमें तो अफसोस होता है। अफसोस होता है? मुझे तो खास तौर पे होता है क्योंकि मैं भी और फ्रीलांसर्स की तरह अपने डॉलर्स ऑनलाइन ही रखता हूँ, ठीक है। लालच होता है कि कुछ पैसे बढ़ेंगे तो इसको निकालेंगे, विड्रॉल करवाएंगे, लेकिन निकाल के भी वही चीज़ होती है। बहरहाल आप इधर कह रहे हैं कि मुझे अफसोस होता है, दूसरी तरफ आप 1 रुपए के ऊपर आप टिक जाते हैं कि नहीं 1 रुपया भी नहीं कम करना। किस में? डॉलर सेल जब करते हैं आप। हाँ, तो डॉलर विड्रॉल करवाते हैं तो उसको तो फिर उस वक्त का अफसोस होता है, आप कम में करें ना फिर। क्यों अफसोस हो रहा है मैं डॉलर बढ़ा मैं कम में दे रहा हूं। 1% तो टैक्स देना पड़ता है उसका जब बैंक में। हाँ, अब तो टैक्सेस है ना। मैं वही बात, देखिए जहाँ पर डॉलर बढ़ रहा है वहाँ पे बिल्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मसलन जब हमने अपना डॉलर फॉर एग्जांपल 270 पे हमने होल्ड कर लिया अपना,
ठीक है, और जी 278 पे हम खुश हो गए जी, आप निकाल लेते हैं तो पता लगता है वो बिल जो 26,000 आया तो वो 46,000 बन गया। तो वो डॉलर के थोड़ी बड़ा है, वो जो फ्रूट हम 200 रुपए के ले रहे हैं वो 450 रुपए किलो हो गया। तो आप उसको देखकर आप करते हैं कि इस तरह चलना चाहिए। नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है, आप जितना मर्जी। हाँ, ये है कि डॉलर के रेट की वजह से आपकी करेंसी रुपीस में खर्चना ज़रा आसान लगता है आपको, सही। इस वजह से। नेक्स्ट ये मेरा है कि डिज़ाइनिंग के अंदर फॉन्ट्स की कितनी अहमियत रखते हैं, फॉन्ट्स के ऊपर डिज़ाइनर को कितना काम करना चाहिए, कितनी ग्रिप होनी चाहिए? सिंबल से पहले फॉन्ट्स से टेक्स्ट बेस ही काम स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, ठीक है। लोगों को एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि लोगो जो है वो सिंबल ही होना चाहिए, लेकिन लोगो कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सो मोस्टली मेरे लिहाज से सबसे बेहतरीन लोगो वो टेक्स्ट बेस्ड है। सबसे बेहतरीन मैसेज जो है ना वो आपका टेक्स्ट बेस्ड होता है, लोगों को जल्दी समझ आ जाता है। कंपनी का नाम हो गया, कोई मिशन स्टेटमेंट है, कुछ भी, तो इसलिए फॉन्ट मैटर्स अ लॉट।